ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि 20 दिसंबर यानी कि बुधवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला है। स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। वेडनेसडे बुधवार 20 दिसंबर का चार्ट देखकर तो आप समझ ही गए हैं कि एक बड़ी आज झटका दिया है बाजार ने, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में। चलिए अब इसको समझते हैं कि निफ्टी का जो कल की क्लोजिंग थी मंगलवार की, वो थी 21,453, 21,453। आज क्या हुआ? आज बाजार ओपन होता है एक 100 पॉइंट के गैप अप के साथ और अपने ऑल टाइम हाई बनाता है 21,543, 21,543। तो देखिए, ऑल टाइम हाई तो आज बना है। तो इतिहास में आज 20 दिसंबर बुधवार का दिन सुनहरे अक्षरों में लिख दिया जाएगा कि आज निफ्टी का ऑल टाइम हाई था 21,543। उसके बाद बाजार ने ओपन होने के बाद एक नई अपने ऑल टाइम हाई बनाए, जो कि है 21,593, 21,593। ये है अभी तक के निफ्टी के ऑल टाइम हाई। ना इससे पहले कभी, ना आज से पहले कभी ये लेवल देखे गए। तो आप सभी व्यूअर्स को, ट्रेडर्स को जो निफ्टी में कारोबार करते हैं, उनको 21,593 के लेवल आने पे निफ्टी की ढेर सारी शुभकामनाएं केएनपी टीम की तरफ से। और देखिए उसके बाद हुआ क्या। अगर आप बाजार को ध्यान से देखेंगे तो देखिए सुबह 9:15 से लेके 9:15 से लेके तकरीबन तकरीबन 1 बजे तक बाजार एक सीमित दायरे में काम कर रहा था, और वो दायरा था सिर्फ 100 पॉइंट का। यानी कि नीचे के स्तर थे 21,500, जो कि एक अच्छे तरीके से सपोर्ट का काम कर रहा था, और ऊपरी स्तर थे 21,593, और हम स्पेसिफिक जाएंगे तो 21,550। ये रेंज चल रही थी निफ्टी की, और निफ्टी एक सही कारोबार करते हुए दिख रहा था। मगर अचानक से 1 बजे के बाद आई वन साइडेड गिरावट। आप देख सकते हैं चार्ट में वन साइडेड गिरावट, और बाजार को आज अपने डे लो के पास में लेकर आया, जो कि था 21,087, 21,087। आज के डे हाई और डे लो के बीच का जो गैप देखेंगे हम, तो जिस तरीके से अभी जब बाजार उठ रहा था, रोज अपना ऑल टाइम हाई बना रहा था, उतने ही बड़े गैप आज हमें देखने को मिला है अपने डे हाई और डे लो के बीच में, और वो भी गिरते वक्त वो थे 506 पॉइंट का। देखिए, कल की सारे सपोर्ट को बाजार ने ब्रेक कर दिया। इंपॉर्टेंट सपोर्ट 350, 250 और इवन 21,150, इन सभी लेवल को बाजार ने ब्रेक किया, रीटेस्ट किया। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, क्लोजिंग समझ लेते हैं 21,150। भले ही अपने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट को जाके जरूर रुका है बाजार, पर 303 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग है। अब देखिए हुआ क्यों है, इसका रीजन क्या है, कितना डरना है, आगे क्या रणनीति बनानी है, उसके लिए हम आगे के पार्ट में वीडियो को मैं आपको बताते ही हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि आज एक बड़ी गिरावट हुई है। क्या ये बड़ी गिरावट लगातार रहेगी, और इसका प्राइमरी रीजन क्या है, वो आगे के पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं। चलिए निफ्टी बैंक की बात करते हैं। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, स्पॉट का बुधवार 20 दिसंबर यानी कि वेडनेसडे 20 दिसंबर का, और कैंडलस्टिक पैटर्न में जिस तरीके से निफ्टी ने काम किया, निफ्टी बैंक ने भी काम किया।
निफ्टी बैंक की थी आज एक्सपायरी। और दोस्तों कल की वीडियो में हमने आपके साथ जब शेयर की थी केएनपी टीम की ट्रेड सेटअप, तो वो भी आप आज देखेंगे। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स थे उसने किस तरीके से कारोबार किया वो भी हम आगे के पार्ट में समझेंगे। निफ्टी बैंक की प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी? 47,871, 45,871, मंगलवार 19 दिसंबर। आज क्या हुआ? बाजार एक गैप अप ओपनिंग देता है 214 पॉइंट की, और जो 48,000 जो बाजार जिसके नीचे कारोबार कर रहा था कल, उसको ब्रेक करके सस्टेन करने की कोशिश करता है 48,085। देखिए रेजिस्टेंस था, इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था। और कल की वीडियो में हमने आपको बताया था 48,000 तभी आएगा बाजार जब बाजार एक गैप अप ओपनिंग देगा, धीरे धीरे करके नहीं दिखेगा आपको बढ़ते हुए। उसी तरीके से निफ्टी में गैप अप ओपनिंग होगी तभी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके बाजार जाएगा नए लेवल पे, और वही हुआ। 21,550 बाजार ने गैप अप ओपनिंग दी और तभी उस लेवल पे सस्टेन करते हुए थोड़ी देर देखा गया। आज की ओपनिंग के बाद क्या हुआ बाजार में? निफ्टी बैंक के अंदर आज का डे हाई लगा, वो था 9:45 के आसपास, और वो था 48,166। देखिए निफ्टी में आज फिर से ऑल टाइम हाई देखने को मिला ओपनिंग के वक्त भी, और ऑल टाइम हाई भी लगा, बट निफ्टी बैंक अभी अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा दूर था आज 48,186। हमने आपको कल बताया था कि कब तेजी करनी है निफ्टी बैंक में? 48,250 या 220 के लेवल के ऊपर अगर जाके बाजार रुकता है तो। आज वो मौका ही नहीं मिला, तो वो बात पे चर्चा करने का फायदा नहीं है। और उसके बाद देखिए बिल्कुल निफ्टी बैंक भी उसी तरीके से सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखा गया तकरीबन 1 बजे तक। तो वो 1 बजे ऐसा क्या हुआ कि बाजार ने इतनी बड़ी गिरावट दिखाई, और गिरावट भी एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा गिरावट, और बाजार आया 47,203, 47,203। सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कल तक थे निफ्टी बैंक के लिए वो सब ब्रेक हुए, और आज के डे हाई और डे लो के बीच में आप गैप देखेंगे तो 963 पॉइंट्स का, 963 पॉइंट का बड़ा गैप देखा गया। कहीं भी बाजार रुका ही नहीं 1 बजे से लेके 3:30 बजे अपने क्लोजिंग तक। उसका रीजन बस इंतजार कीजिए, आने वाले आगे के पार्ट में बताने वाले हैं आपको, तो ध्यान से देखते रहे। क्लोजिंग समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए ये है 47,445, बड़ी गिरावट करके गया है निफ्टी बैंक, कोई शक नहीं है 426 पॉइंट की, बट 47,445 के लेवल पे क्लोज करके गया। अपने डे लो के बाद एक शार्प रिकवरी दिखाई है तकरीबन 240 पॉइंट की, बहुत ही आखिरी के वक्त में। अब क्या निकल कर आएगा? बृहस्पतिवार, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है 21 दिसंबर की, तो उसको भी समझेंगे। मगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और कमेंट देना ना भूलें। चलिए बात करते हैं कि बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे 21 दिसंबर 21 दिसंबर के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं, और चार्ट आपके सामने जो खुला है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। देखिए नवंबर से हमने, जैसा हमने कल भी बताया था, 2 दिन से हम बता रहे हैं 7 हफ्ते की लगातार तेजी, और आप देखिए 7 हफ्ते जब खत्म हुए हैं, पिछले 3 दिन से रेड 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 कैंडल जैसे इंडिकेशन आ रहे हैं, और आज जितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल 1 डे के टाइम फ्रेम में हमने पिछले अक्टूबर से, बल्कि अगर ग्राफ को देखेंगे तो आप देखेंगे तो इस साल में आपने बहुत कम बड़ी इतनी रेड बड़ी कैंडल देखी है। उसका रीजन क्या है? देखिए एक तो बाजार ऑल टाइम हाई पे है। ऐसा नहीं है कि केएनपी टीम को लॉस नहीं होता, मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बताना चाहता हूं। केएनपी टीम की भी एनालिसिस में लॉस होते हैं, प्रॉफिट भी होते हैं, बट जब लॉस होते हैं तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों हुए। आज हमने 48,000 की एक कॉल को खरीदा, और वहां पर हम ट्रैप हुए बिल्कुल सुबह 9:38 पे, जब बाजार में एक बड़ा फॉल देखने को मिला था। उस वक्त में 48,000 की कॉल जो हमारे द्वारा खरीदी थी केएनपी टीम में, उसके भाव जो थे 160 रुपए पे था। बाजार अचानक से गिरता है और बाजार जाता है 120 तक। अगले ही मिनट में बाजार ऊपर आता है, और वो इतना मौका नहीं मिला संभलने का कि उसको एग्जिट किया जा सके। वो एग्जिट ना करने की वजह से बाजार में आज हमें भी लॉस हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। बट इसका मतलब 2 निकल कर आते हैं, या तो हम सब कुछ बंद कर दें ये कह के कि ये जुआ है, ये गलत है, ये फलाना है, या हम सोचें कि हमें आगे क्या नहीं करना, ताकि हम ठीक तरीके से और मेहनत से काम करें और आप लोगों को और अपना सबका फायदा बनाए। इस बात को गौर से ध्यान से सुनिएगा। लॉग आउट कर देना, सिस्टम से हट जाना, कुछ भी लिख के चले जाना, उससे कोई नुकसान आपका है, हमारा है, किसका है वो आप जाने,
बट अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए सही नहीं है तो आप जरूर एग्जिट कर सकते हैं इस ऑप्शन ट्रेड या किसी भी तरह के स्टॉक मार्केट से। बट अपनी गलतियां और देखें कि क्या हुई और उसको सुधारने का मौका दें। चलिए फटाफट निफ्टी के रेजिस्टेंस की बात करते हैं। सबसे पहला रेजिस्टेंस, कल तक के सारे रेजिस्टेंस अब चेंज हो चुके हैं, नए रेजिस्टेंस बन गए इतनी बड़ी गैप के बाद। देखिए ऑल टाइम हाई पे है बाजार। हमने आपको बताया था, खुद भी बताया, हम करते हैं कि सारी पूंजी को एक साथ निवेश ना करके टुकड़ों में काम करें। बट होता क्या है कि हम इंसान हैं, कमेंट करके बताइएगा, हम ग्रीडी हो जाते हैं कि जब बाजार तेजी में तो और पैसा बनेगा और पैसा बनेगा, और वहीं पे बाजार करेक्शन ले लेता है। और इस तरह की शार्प करेक्शन बाजार में दिखाता है कि कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज के साथ साथ पैनिक सेलिंग दोनों ही, और जिसकी वजह से बाजार पे इतना बड़ा गिरावट देखने को मिला। अब देखते हैं पहला रेजिस्टेंस कल के लिए निफ्टी की, क्योंकि कल एक्सपायरी है उसके लिए। पहला है 21,250, बाजार के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखिए सपोर्ट था अभी तक 21,250, पिछले हफ्ते इसने इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन किया था, बट अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा कल भी बाजार में। दूसरा है 21,350, तीसरा 21,550। ये तीनों नोट कर लीजिए आप लेवल। बाजार इन तीनों लेवल को रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। कहां तक जाते हुए दिख सकता है कल बाजार? एक बार 21,200 के आसपास जाते हुए दिख सकता है सुबह सुबह, क्योंकि शाम के वक्त आज जो ऑप्शंस की जो वैल्यू है वो बहुत कूल डाउन हुई है, बाजार हल्के हुए हैं, जिसकी वजह से एक बार बाजार में बाउंस बैक देखने को मिल सकता है कल के दिन। बट वहीं पे और अगर बाजार में गिरावट आती है पैनिक सेलिंग की वजह से, तो कहां तक जा सकता है? सपोर्ट को समझ लेते हैं। 21,065 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बाजार। बिल्कुल बाजार इसी लेवल के आसपास आते हुए देखा गया था आखिरी के वक्त में, तो ये एक अच्छी खासी सपोर्ट है अभी बाजार के लिए। दूसरी 20,950 और तीसरा है 20,850। अब फिर हम बता देते हैं कि कहां पर आपको सतर्क रहना है या जहां से गिरावट और गहरी हो जाएगी, वो है 20,650। नोट कर लीजिए, क्लोजिंग अगर 20,650 से नीचे की जाती है बाजार में, तो आप सतर्क रहिए। वो जितने भी गैप अप थे उन सबको बाजार अब रीटेस्ट करेगा। और देखिए छुट्टियों का सीजन आने वाला है, हम भी अब आने वाले वीक में कोई ट्रेड सेटअप आप लोगों के साथ अब जल्दी से शेयर नहीं करने वाले, ताकि हम भी वही चाहते हैं जो आप लोग करें, अपने आप को सेफ रखें। जब बाजार गिर रहा है तो या तो पुट साइड में एंट्री करें या कॉल साइड में एंट्री करें, वो आपके ऊपर है। बट थोड़ा ब्रेक जरूर लें बाजार के अंदर। बाजार कूल ऑफ हो रहा है इस वक्त, छुट्टियों का सीजन शुरू होने वाला है। अब सबको इंतजार था कि बस शुक्रवार तक तेजी रहेगी और उसके बाद ही बाजार कूल ऑफ होगा, बट इसको प्रिडिक्ट कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक इंसान को मेजर नहीं किया जा सकता। यहाँ पे लोग हैं, रिटेल ट्रेडर हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं और प्लस सिस्टम्स हैं। उन सबके बारे में समझ के काम करना थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। तो ब्रेक लें आराम से, जनवरी में फिर तेजी देखने को मिलेगी, तब तक के लिए कूल डाउन करें। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है, वन डे के टाइम फ्रेम पे बड़ी गिरावट आपको दिख ही रही है। कैंडल देख ही सकते हैं कितनी बड़ी रेड कैंडल है। इतनी बड़ी रेड कैंडल हमें पास्ट में देखने को मिली थी, इतनी बड़ी नहीं पर हाँ बड़ी कैंडल थी, जो कि थी हमारे अक्टूबर के आखिरी सप्ताह के आसपास में, जब बाजार एक गिरावट में आया था। तो रेजिस्टेंस क्या है निफ्टी बैंक के लिए? देखिए बड़ी गिरावट निफ्टी बैंक में हुई है। पहला, अब बाजार के लिए रेजिस्टेंस बिल्कुल यहीं पे क्लोज होकर गया है, बट ये रेजिस्टेंस लेवल है 47,450 बाजार के लिए रेजिस्टेंस है। दूसरा है 47,520 डेटा के बेसिस पे, और तीसरा 47,650। कितने दिनों के बाद आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में पहला कोई भी रेजिस्टेंस साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस नहीं है डेटा के बेसिस पे। देखिए अगर ये ट्रैप है, आज का जो डेटा हुआ है पैनिक सेलिंग, सिर्फ पैनिक सेलिंग की वजह से, और कोई मेजर रीजन नहीं था, बाजार के अंदर कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज नहीं थी जिसकी वजह से बाजार अचानक से इतना बड़ा फॉल दे दे। बट अगर पैनिक सेलिंग हुई है या कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हुए हैं या किसी कंपनी में कोई बड़ी निवेश की वजह से ही न्यूज आई है, रिलायंस के जैसे आज शेयर डाउन थे, मेटल के सेक्टर डाउन थे, फाइनेंस के, बैंक्स के सेक्टर डाउन थे, इवन आज जो आईपीओ 2 लॉन्च हुए वो भी क्लोजिंग थोड़ी नीचे ही करके गए। तो ये सारे फैक्टर्स को आप समझेंगे, और कल अगर रिकवरी देगा बाजार तो कल का दिन सबसे इंपॉर्टेंट होगा, नहीं तो बाजार अब कूल पीरियड में आने की कोशिश करेगा, और वो 45,000 तक भी आ सकता है निफ्टी बैंक, क्योंकि जो गैप है उनको रिटेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो सपोर्ट की बात कर लेते हैं। पहला 47,250 बाजार के लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है, बट आज बाजार ने इसको भी ब्रेक करा था, नीचे गया था, तो इसलिए बाजार के लिए ठीक ठाक सपोर्ट है, बट गिरते हुए बाजार में और पैनिक वाली सिचुएशन के अंदर थोड़ा सतर्क रहें।
दूसरा 47,060 और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों 46,850। गहराएगा कब बाजार और गिरते हुए? जब 46,700 से नीचे की क्लोजिंग करके अगर कल गया तो फिर आप समझिए, ये समझ तो गए हैं रिवर्सल आ चुका है, इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं कि रिवर्सल नहीं है, बट अगर आज कोई टेक्निकल या किसी पर्टिकुलर मशीनरी की वजह से आज ये जो गिरावट हुई है और अगर कल बाउंस करता है निफ्टी बैंक 400 पॉइंट और निफ्टी 200 पॉइंट, तो समझ जाइए कि ये सिर्फ एक डराने के लायक काम हुआ है आज बाजार में। नहीं तो सतर्कता से काम करें, इंतजार करें। देखिए कल की वीडियो में हमने केएनपी टीम ने जो ट्रेड सेटअप शेयर करी थी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वो लेवल पे आज बाजार ने शानदार कारोबार किया। जिस जिस भी लेवल को आज मीट किया उन सब पे आप लोगों का बना शानदार प्रॉफिट। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ट्रेड सेटअप हम शेयर करते हैं उसे जरूर अपनी एनालिसिस में एड ऑन करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि उसी को आप मान के सब कुछ काम करें। हमने भी लॉस लिए, हम बार बार आज कह रहे हैं कि आज हमने भी लॉस लिए, हमारे कुछ अच्छे क्लाइंट्स को भी लॉस मिले, मगर यहाँ पे दो ही विकल्प आपके सामने है। या तो आप सोचें कि आप इस बाजार के लिए फिट नहीं है, आप एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि आपका कमाया हुआ पैसा है, आपकी मेहनत का पैसा है। और दूसरा कि आप हम और सतर्कता के साथ कारोबार करें। हम पूरी वीडियो में आप लोगों को एक ही बात कई बार लिखा आता है नीचे, आप देखेंगे वीडियो में लिख के भी बताते हैं कि कभी भी किसी से उधार का लिया हुआ पैसा, क्रेडिट पे लिया हुआ पैसा, लोन पे लिया हुआ पैसा बाजार में निवेश के लिए ना लाएं, क्योंकि बाजार को कोई भी नहीं समझ सकता। यहाँ प्रॉफिट भी एक दिन में बहुत अच्छा हो जाता है तो लॉस भी इतना बड़ा हो जाता है कि आप के पास निवेश करने तक के भी पैसे दोबारा नहीं बचते। इन बातों का ध्यान रखिए। जैसा कि हमने बताया कि केएनपी टीम आज कोई भी ट्रेड सेटअप आप लोगों के साथ शेयर नहीं करेगी। उसका प्राइमरी रीजन है कि लोग गलत एंगल में लेके जाते हैं चीजों को। उसके लिए कल की वीडियो में, कल के टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके साथ शेयर करें। ट्रेड सेटअप बन चुकी है, सब कुछ तैयार है, बट आज शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि कुछ लोगों को आज बड़े लॉसेस हुए हैं। ये बात हम अच्छे से जानते हैं। चलिए ध्यान रखिए अपना। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।